जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे तो लग जाइए, क्योंकि जितने बच्चे हैं सब लगे पड़े हैं। आप क्यों रुके हैं, अभी लग जाइए। हाँ, इस चैनल पे मैं 2024 के लिए 120 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, जहां सही क्वेश्चन रहेंगे। आप लग जाइए मेरे साथ और 120 क्वेश्चन को कॉपी में लिख डालिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं पूरा पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि हर वो चीज को बताया जाएगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक आ गए। सर, इससे 12 क्वेश्चन पहले क्या क्या चीज का होगा, तो ध्यान दीजिए। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला चैप्टर में मैं 1 से लेकर 8 क्वेश्चन बताया, 9 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का था, और तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ एक के मतलब ये हो गया, है ना। यानी तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसका तेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, और पूरा 120 क्वेश्चन का सीरीज का आप लोग को 13 क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो आप सभी इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोल सकता हूं कि 2024 में क्वेश्चन छपेगा, और बोल दिए मतलब छपेगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद होता है, तभी इस चीज़ों को मैं अपने आवाज़ को निकालता हूं कि पूछेगा। क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है कि ये क्वेश्चन रुका है तो 2024 में क्यों रुकेगा भाई, 2024 में भी नहीं रुकेगा। और ये अच्छा बात यह है कि क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको 5 नंबर में देते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूँ। समीकरण 7x - 2y = 1 और 3x + 4y = 15 को आपको 3 तरीका से पूछ सकता है। पहले बोल सकता है कि विलोपन विधि से हल करें। यही समीकरण को आपको बोल सकता है ब्रज गुणन विधि से हल करें। यही समीकरण को आपको बोल सकता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करें, हल करें। ये तीन में से कोई एक रहेंगे, कोई एक दे सकते हैं। विलोपन विधि देगा तभी 5 नंबर, ब्रज गुणन देगा तभी 5 नंबर, प्रतिस्थापन देगा तभी 5 नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप समझिए कि ब्रज गुणन और प्रतिस्थापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, अगर 2023 में ब्रज गुणन है तो 24 में प्रतिस्थापन फिक्स। अरे दूधू को सीटिंग रहता है, कोई में ना कोई में फिक्स। आप माइंड में सेट करिए, कोई में की बात नहीं कि क्वेश्चन दोनों में देते हैं। चलिए, यहाँ पे अंक को चेंज कर सकता है, 7 की जगह 12 कर सकता है, उससे मतलब नहीं होता है क्वेश्चन में, उससे मतलब नहीं होता, टाइप से मतलब होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बनाऊंगा कैसे, एक चीज मैं बता देता हूं कि जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो जो आंसर आएगा मैं ब्रज गुणन से हल करूंगा, उससे भी वही आंसर आना चाहिए, या प्रतिस्थापन से भी मैं हल करूंगा तो वही आंसर आना चाहिए। तभी बोला जाएगा कि समझिए कि क्या है, आंसर सही है। कहने की मतलब क्या है कि कोई से हल कीजिएगा आंसर सेम आता है, इसीलिए वहां कोई फरमा के दे देगा कि कोई से हल करे। अगर खाली हल करे बोलेगा तो सबसे सस्ता विलोपन विधि है, आप हल कर दीजिएगा। मैं बताता हूं कैसे होता है। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। पहले विलोपन विधि हल करूंगा, यही क्वेश्चन को फिर ब्रजगुणन विधि से हल करूंगा, यही क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। तो ध्यान दीजिए, 100% क्लियर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा लेंगे। मतलब जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, इस पे भी हम लोग हर एक स्टेप पे बात करते चलेंगे। तो समीकरण इतना और इतना को क्या करें, तो पहले मैं विलोपन विधि से हल करता हूं। तो जो भी क्वेश्चन देंगे उसको एक को समीकरण फर्स्ट मानना है और दूसरा को समीकरण सेकेंड। ये क्वेश्चन इससे हम हल कर रहे हैं, 5 नंबर में देगा, कोई से हल करेंगे 5 नंबर में। तो हम लोग एक एक करके तीनों से सीखेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 रख लेंगे, इस क्वेश्चन में हम 14 रख लेंगे, इसमें हम 15 रख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बढ़ा लेंगे। तो समझिए कि अभी दोनों को मैं हटा देता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, फिर अगला 15 हो जाएगा। चलिए, तो ब्रजगुणन विधि से क्या करें, ब्रजगुणन विधि से हल करें, से हल करें। देखिए, तो जो भी क्वेश्चन देंगे बाबू, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला 7x - 2y = 1, और इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, जो कि मैं इसको लिखा। उसके बाद इससे लाना है, यहाँ पे क्या है, तो समझिए कि 3x प्लस का 4y = 15, और इसको समीकरण आपको सेकंड मानेंगे। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है कि x या y कोई कटना चाहिए,
तो यहाँ कोई कट नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 7 से 3 कट नहीं सकता, 2 से ये नहीं कट सकता। तो इसमें एक काम हम लोग कर लेते हैं कि इसमें गुना कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसे भी आप लोग खूब 9वां 10वां सब में पढ़े हैं विलोपन विधि, कि ये जब 4 लाना चाहते हैं तभी तो कटेगा ना, तो यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। और यहाँ पे समझिए कि यहाँ 4 तो है ही, तो 1 से कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको काटना चाहे इसीलिए ऐसा की। आप इसको काटना चाहते तो इसमें फिर 3 से गुना करना होता और इसमें 7 से। नहीं समझना है रहने दीजिए, इसको काटो। सुनो न, कैसे रहने कैसे देंगे देख लीजिए। यदि हम x को काटना चाहते तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तब कटेगा। तो ऐसा होता है कि इसको से ऊपर गुना कर देते तो 3 से ऊपर में कर देते 21, 7 से निचल का बेहतर 21 हो जाता, क्योंकि इसमें 3 से करेंगे तो 7 21, फिर इसमें 7 से करेंगे तो 21 कट जाता। तो उतना करने से अच्छा कि हमारा बाइये काट लेते हैं। ठीक है, ऊपर में 2 से गुना कर दिए और नीचे में कितना से गुना कर दिए, 1 से। अब इसको ऐसा कर दिए तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि गुना कर करके लिखेंगे। 7 गुना कितना हो जाएगा, सभी में गुना होगा, इस पूरा में गुना होगा। तो 7 गुना 14 हो जाएगा, 1 माइनस 2 दूना 4 बाई हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। नीचे वाला तो 1 से गुना करने पर चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। 3x माइनस कि नहीं प्लस है 4 बाई बराबर 15। अब यहाँ पे आप ऐसा कर ले, इससे कट जाएंगे तो आपके पास 14 3 17 x बचेंगे और इधर 15 2 17 बचेंगे। 17 से 17 भी कट जाएगा, x बराबर 1 आ गया। बहुत सिंपल था। अब x के मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे x, यहाँ से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से है ना। x का मान समीकरण फर्स्ट में, कहाँ बाबू, समीकरण फर्स्ट में रखने से, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, इसको रख दीजिएगा। 7x माइनस का 2y और बराबर का ओवर, तो x का मान ओवर रखना, तो 7 गुना 1 कर लेंगे, माइनस 2y है बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओवर। तो यहाँ से देखिए 7 को इधर लेके चल जाएंगे, क्योंकि 7 में गुना होगा तो आपको पता है कि यहाँ से 7 में गुना होगा तो 1 7 रहेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ 7 है और 1 को इधर लेके चल जाते हैं, तो 1 आ जाएगा माइनस में, और बराबर माइनस में 2y है तो इधर आएगा तो प्लस में चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो 7 में से 1 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा बराबर का 2y। यहाँ से कट जाएंगे 3 बार में और ये y बराबर आपका 3 आ जाएगा। यानी हम लोग को x का मान जो आ गया वो 1 आ गया, y का मान आपका 3 आ गया। यही आपको हल हो गया। इतना काम करते तो 5 नंबर का हो गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहता है कि देता है, हाँ आपका ब्रजगुणन विधि दे देगा, प्रतिस्थापन दे देगा। तो आप इसे क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तब हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा 13 की जगह 14 करके मैं क्या कर लेता हूँ, विलोपन विधि की जगह फिर ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, उससे भी अब मेरा आंसर यही आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो आपको यहाँ पे पता हो गया कि मैं इसको क्या कर दिया हूँ, साफ कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेता हूँ। 13 के बाद हम यहाँ 14 कर लेते हैं। 13 के बाद 14 करने के मतलब यह हुआ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे 1 के जगह 2, यानी दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सीरीज का 14 है, जो 120 वीवीआई क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ना। यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि विलोपन की जगह हम क्या कर लेते हैं, व्रज गुणन विधि, हम को व्रज गुणन विधि से हल करें। चलिए, आप यदि ये क्वेश्चन समझ गए, ब्रज गुणन विधि आपको माइंड में चला गया, तो समझिए कि 5 नंबर पैकेट में डालकर घूमते रहिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ब्रज गुणन कई बार दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तरीका पे ध्यान दीजिए कि ब्रज गुणन सोल्व कैसे होता है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह हो जाता है कि ब्रज गुणन का एक फार्मूला होता है। या उससे पहले की मैं बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन देंगे उसको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 7x माइनस 2y, अब इधर 1 है तो उसको खाली बराबर से इधर ले आना है, -1 अब बराबर 0 कर लेना। जो भी क्वेश्चन देगा
उसको इधर रहेगा तो उसको इधर ले आना है और बराबर 0 कर लिया। इसमें भी 15 इधर आ जाएंगे और लिख देंगे यहाँ से कि 3x प्लस 4 का y और 15 इधर आ जाएंगे बराबर 0। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको समीकरण सेकेंड। अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि करना क्या है। तो यहाँ पे व्रजगुणन विधि का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। व्रजगुणन थोड़ा बड़ा में कर देते हैं, व्रजगुणन विधि, व्रजगुणन विधि, उसका एक फार्मूला है, बढ़िया से समझिए फार्मूला क्या, याद भी हो जाना चाहिए। एक्स बटा बराबर वाई बटा बराबर 1 बटा, इस तरीका से। यहाँ बी से शुरू करना है, बी सी, तो सी पे खत्म तो सी ए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और बड़ी इतनी साफ से लिख देते हैं बी सी, यही वाला बी सी तो सी ए, फिर ए बी। अब ये जो लिखें वही घटा दीजिए, बी सी लिखें तो बी सी ही घटा दीजिए, सी ए लिखें तो सी ए ही घटा दीजिए, ए बी लिखें तो ए बी ही घटा दीजिए। अब उसमें क्या करना है कि बस आपको गाड़ी नंबर याद रखना है, 1 2 2 1, यानी 12 21। देखिए 12 21, 1 2 2 1, फिर यहाँ से 1 2 2 1। इस तरीका से क्या करना है, आपको फार्मूला को याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ए वन कहाँ है, C2 का, सॉरी B1 कहाँ है, C2 कहाँ है, B2 कहाँ है, C1 का, ये सब A1 B1 है क्या, कहाँ से इसको लाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए मेरे कि यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा यहाँ से कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका समीकरण फर्स्ट होते हैं तो ये आगे वाला आपको पता होना चाहिए कि ए होता है, पीछे वाला यहाँ से आपको बी होता है और लास्ट वाला आपका सी होता है। इसमें भी वही काम होगा, ए होगा, बी होगा, इस सी होगा। लेकिन यहाँ से देखिए कि पहला समीकरण है इसलिए 1 1 1 चलेगा, दूसरा में 2 2 2 चलेगा। यानी आपको पता चलेगा कि A1 का जो वैल्यू है वो आपके पास 7 हो गया, B1 का जो वैल्यू है वो आपके पास ये पूरा हो जाता है माइनस का 2 हो जाएगा, और C1 का जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग को पता चल गया, ताकि इस पे B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 इस सब पे बैठाना होगा बस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए A2 का जो वैल्यू है वो आपको पता चल गया कि 3 है, A2 का वैल्यू 3 है, B2 का जो वैल्यू है आपके पास से भी पता चल गया कि 4 है, और C2 का जो वैल्यू आपको पता चल गया कि माइनस का 15 है, माइनस का 15 है। अब कुछ नहीं करना है बाबू, इतना काम कर लिया तो आधा दुख दर्द खत्म हो गया। वहां जरूरी नहीं कि इसको लिख देना, अगर मन करे तो लिखिए, नहीं तो आप यहां से दिमाग चला सकते हैं। अपने में दिमाग रखना A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। अब बस फार्मूला पे रख के हल कर देना है, आपका आंसर तैयार आ जाएगा, हो जाएगा। वही आंसर आएगा, 1 और 3 ही आएगा, जो कि हम लोग अभी हल किए थे, और व्रजगुणन नहीं, विलोपन से। चलिए इसको हम रखते हैं और हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, अब खोज खोज के रखिए B1, तो B1 के वैल्यू माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 गुना, यहाँ क्योंकि बीच में गुना होता है C2, तो C2 का वैल्यू देखो यहाँ माइनस का 15 है, तो यहाँ पे माइनस का 15 लेंगे। फिर मेन माइनस का आता है तो मेन माइनस B2, तो B2 देख लीजिए, तो B2 का मान 4 है तो 4 लेंगे, गुना C1 देखिए, तो C1 का मान आपके पास -1 है, तो यहाँ पे -1 लेवाएगा, और इस तरीका से घेर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम इसका पूरा एटम के काम कर लिए, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ उसका मान बोलता है ला के रख दीजिए। अब यहाँ से आपको ध्यान ये देना है कि y है तो y चलेगा ऊपर में, और नीचे में आपको क्या करना है C1, तो C1 देखिए आप वहाँ से, तो C1 माइनस का 1 है, तो हम लोग माइनस का 1 रखेंगे, गुना A2 आपका 3 है तो 3 रहेगा, फिर मेन माइनस है तो मेन माइनस, मेन माइनस के बाद कोई चीज़ घर में रखिएगा। C2, तो C2 देख लीजिए माइनस का 15 है, माइनस का 15 हो जाएगा, अगुना A1 आपको पता चल गया 7 है, तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए 1 है तो 1, अब A1 का मान आप देख लीजिए 7 है, गुना B2 कितना है, तो देख लीजिए B2 का मान 4 है, माइनस A2 आपका पास 3 है, गुना B1 देख लीजिए तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो यहाँ से x है तो x रहेगा,
नीचे, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस 15 यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा और इससे होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, है ना, यानी 34 हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद 1 हो गया, इसे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और 15 सत 105 होता है ना जी, 15 सत 105, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। ओह सॉरी, 7 दूना 14 करें, 7 का 28 ना हो जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको हल कर लीजिए, एक लाइन और बस, उसके बाद आंसर फेंकेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस चीज़ को इधर ला के रख देता हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छा हो जाएंगे, और मेरे साथ समझते चलिए। अब मैं इसको कैलकुलेशन करके रखता हूँ, एक है तो एक बटा, यहाँ पे 30 और 4 34 में कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे बराबर है 1, सॉरी 1 यहाँ से नहीं, यहाँ वाई रहेगा, मैं कभी कभी गलती कर देता हूँ, यहाँ पे वाई रहेगा, तो यहाँ पे वाई रहेंगे बटा, यहाँ से इसको घटा लीजिएगा तो 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102 बराबर। अब उसके बाद देखिए 1/28 और 6 34 ही होता है, 1/34 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि सभी एक दूसरे से बराबर हैं, तो मैं किसी के बराबर कोई कर सकता हूँ। जैसे इस मान लेते हैं कि फर्स्ट के लिए हो गया, इसको सेकंड मान लेते हैं टर्म, और इसको क्या मान लेते हैं थर्ड टर्म, है ना। तो हम एक बार ध्यान दीजिएगा, एक ये अचर राशि है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर आपको ही मेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं बच्चा को नहीं समझ में आता। तो एक बार इसके बराबर इसको कर दीजिए और दूसरा का बार दूसरा के बराबर तीसरा कर लीजिए, मतलब इसको जो है दोनों के बराबर करना, एक बार एक्स और एक बार वाई। तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट जो है बराबर थर्ड कर लेते हैं, और दूसरा बार क्या कर लेते हैं, दूसरा बार सेकेंड बराबर थर्ड कर लेते हैं, सेकेंड बराबर मैं क्या कर लिया, थर्ड कर लिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट बराबर थर्ड, तो फर्स्ट कितना है, 1/34 है, और बराबर 1/34। चलो सेकंड कितना है, वाई बटा कितना है 102 है, और यहाँ से कर लेते हैं तो कितना 1/34। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, बस काट पीट कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी इससे इसमें गुना होगा तो एक में एक से होगा तो एक से रहेगा, और बराबर यहाँ एक बार में इससे तो एक से ये एक रहेगा, एक्स का मान ये आ गया जो कि उसमें भी आया था, इससे ही काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 22 से एक नहीं कुछ है तो एक में गुना करेंगे 22 रहेगा, 3 से एक में करेंगे 3 आ जाएगा, यानी एक्स का मान आपका कितना आ गया, एक्स बराबर आपका 1 आ गया, वाई बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। और उसमें भी यही आया था, अगर इतना काम कर देते हैं आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, आप माइंड में सेट करके चले जाइए, 5 नंबर का काम आप कर लिए, टेंशन फ्री। अब हम लोग को मेन जो आता है वो प्रतिस्थापन विधि, तो 100% चांसेस रहता है कि ब्रज गुणन देगा। ब्रज गुणन का यही तरीका है करने का, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी कर दे उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, ये आगे भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको काम बस ऐसे ही कर देना है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला पे इसको रख देना है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 या कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि को एकदम बिहारी के स्टाइल में उड़ाने वाले हैं, एकदम बिहारी स्टाइल में एकदम ऐसे उड़ा देंगे। देखिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन जब उसका तरीका पे ध्यान देते हैं। इसका तरीका क्या है, बनाने का स्टेप क्या है, वो स्टेप पे आप ध्यान दीजिए। मैं 2 से 3 स्टेप में प्रतिस्थापन विधि को फिनिश कर दूंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना, और स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि सबसे पहले कि काम ये करे कि जो भी क्वेश्चन देगा उसी समीकरण फर्स्ट माने और दूसरा को समीकरण सेकंड माने। तो यहाँ पे दिया है समीकरण इतना इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी समीकरण दिया है, जैसे 7x दिया है -2y है बराबर 1, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा नंबर में यह दिया है कि 3x प्लस का 4y और बराबर 15, और इसको समीकरण नंबर हम लोग सेकंड मान लेंगे। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ स्टेप फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से चलिएगा तो क्या है समीकरण फर्स्ट में कि 7x - 2y बराबर 1। अब समीकरण स्टेप नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि जो भी काम करना पड़े कीजिए, बस x का मान निकाल लीजिए। क्या बोले, बस x का मान निकालना है। अब इसमें जो करना पड़े, तो करने का मतलब कुछ थोड़ी ना करना पड़ता है, बस सीखिए यहाँ पे
क्या करना होता है। तो हमको x चाहिए, तो इसलिए 7x रहेगा, y को उधर भेज देते हैं, तो उधर 1 पहले से जाएगा तो +2y हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें x चाहिए, प्योर x चाहिए, तो जब प्योर x चाहिए तो 7 क्या करा, उधर भेज दीजिए, तो x बराबर जो आ जाएगा 1 + 2y, तो पहले से उधर है, 7 नीचे चला जाएगा क्योंकि गुना में है, इसके साथ गुना में भाग में चल गया, और इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। पहला स्टेप का काम खत्म, पहला स्टेप का काम खत्म। पहला स्टेप में आपको यही करना है कि समीकरण फर्स्ट से चलना है और x का मान निकालना है और उसको समीकरण 3 कर देना। जो भी मान निकाल के आएगा उसको समीकरण सेकंड में रख दीजिएगा बस। तो समीकरण सेकंड में रखिए, तो हम लोग लिख देते हैं कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ध्यान दीजिए, x का मान जो है हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड पे। 3 स्टेप, मात्र 3 स्टेप, पहला स्टेप का काम हो गया, दूसरा स्टेप का काम हो रहा है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट का मान x का मान समीकरण सेकंड में, किसमें, सेकंड में, फर्स्ट में मत रखिएगा क्योंकि फर्स्ट से तो खुद ही आया है, तो सेकंड में आप रख दीजिए। सेकंड क्या है, 3x और प्लस का 4y अब बराबर 15। चलिए मैं रख रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है तो 3, अब x के जगह, यानी 3 है तो 3, ये x के जगह पूरा वैल्यू को रखा जाएगा, तो पूरा वैल्यू को मैं रख रहा हूँ x के जगह। कितना x के जगह रखना है, तो x के जगह 1 + 2y रखना, 1 + 2y बटा 7, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए। उसके बाद बाकी सब हो बहुत उतर जाएगा, प्लस का है तो +4y बराबर 15। अब ध्यान दीजिए, अब इससे गुना कर लीजिए, तो 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 में इसे करेंगे तो 6y हो जाएगा, नीचे बटा में 7 ही रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्लस का 4y है बराबर का 15। अब एक काम यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, कि बस इस 7 अलग अलग कर दीजिए, 3 को भी दे दीजिए, 6 को भी दे दीजिए, तो 3/7 कर लीजिएगा, 3/7 कर लीजिएगा, आप प्लस 6/6y आप बटा 7 कर लीजिए, क्योंकि दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। प्लस का कितना, 4y है बराबर 15। एकदम ध्यान दे रहिएगा, कर कैसे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y दोनों y में है, तो इसको रहने दीजिए क्योंकि y वाला एक ही तरफ रहेगा, ये अंक वाला को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 6y है अब बटा 7 है, प्लस का 4y है, नहीं कुछ है तो 1 रहेगा, बराबर उधर 15, और इधर से जाएगा तो माइनस में 3/7 आ जाएगा। कर लीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 7 आएगा, तो 6y रहेगा, आप प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 का y, क्योंकि एलसीएम जान ही रहा है 7 बार में कटेगा, 7 से गुना होगा। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 रहेगा, एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 से 5 15 में गुना करेगा 105 आएगा, माइनस इसमें इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी करने के बाद एक बार में कटेगा 3 ही रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, कब, यानी आराम से इतना दूर तक करके आप यहाँ आ जाइएगा फिर। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके पास 6y और 28y 34y आता है, 34y आ जाता है, और बराबर का यहाँ पे कितना चल जाएगा, 105 में से 3 जाएगा, 102 बचेगा। हमको y चाहिए तो y बराबर होगा 102 बटा नीचे 34 चला जाएगा, भाग में चल जाएगा, कट जाएगा 3 बार में। y का मान आपका 3 आ गया, यानी y का मान 3 आ गया। अब एक से कितना मान लाना है, तो जो y का मान लाए थे बस इसको समीकरण 3 में रख दीजिएगा। तीसरा स्टेप का काम हो रहा है, 3 स्टेप में मैं बोला था, पहला स्टेप में ये है x का मान निकालो, दूसरा स्टेप में x का मान समीकरण सेकंड में रखो, तब y का निकल के आएगा, तो y जो निकल के आएगा उसको फिर लास्ट में 3 में रख देना। ऐसे कोई में रख दीजिएगा ना y का मान, ये तीनों में कोई में तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग पहला से चले तो दूसरा में रखे, तो दूसरा से चले तो अभी तीसरा में रख देते हैं। तो आप कर लीजिएगा y का मान समीकरण कहाँ, समीकरण फर्स्ट में, आपका आंसर आ गया। बस रख दीजिए खाली, x बराबर कितना है, 1 + 2y बराबर 7। चलिए x बराबर 1 + 2 गुना y का मान 3 रखना है, 3 रख दीजिए, बटा नीचे 7 है, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 7, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, यानी x का मान आपके पास 1 आ गया। तो यही तो हम लोग को 3 अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में तो यही आया कि आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का मान कितना आ गया 3, और y का मान जो आ गया आपका 1 आ गया, यही ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, y का मान आपका, x का मान 1 आ गया, y का मान आपका 3 आ गया, और यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद पूरा है कि आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे, गर्दा गर्दा किए होंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट करें। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और गर्दा उड़ा देंगे। देखिए अब बहुत मज़ा आ रहा है ना, क्या है बाबू, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब कहने के है कि अब एक 2 क्वेश्चन और देखते हैं बहुत मज़े में,
और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और उसको भी एकदम बिहारी स्टाइल में उड़ा देना है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग भिन्न पे आधारित प्रश्न को देखेंगे और आप क्वेश्चन बैक उलट के देखिए तो भिन्न पर आधारित प्रश्न कई बार लगातार आए हैं और 5 नंबर में आते हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है, यदि दिमाग में चला गया तो 5 नंबर पैकेट में लेके घूमते रहिए, कोई रोके वाला है जी। कई बार दिया है ऐसा क्वेश्चन, भिन्न पे आधारित प्रश्न। भिन्न पे आधारित प्रश्न को बनाने का स्टेप क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, भिन्न पर आधारित प्रश्न जब भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि दो क्वेश्चन एक ही में है ना। वो क्वेश्चन क्या है, तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, उसके बाद एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। आपको भिन्न पे आधारित प्रश्न जिंदगी में कभी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 6/5 हो जाता है। एक क्वेश्चन तो यहां जैसा लगा, यानी देखिए यहां तक एक क्वेश्चन हो गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का जो मान है इतना हो जाता है। यानी यहां तक आपका पहला क्वेश्चन है, यहां तक ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां से वही में पुनः में फिर चलता है, जबकि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यानी यहां से आप ध्यान दीजिए, जबकि से आपका दूसरा क्वेश्चन में बदल जाता है। बात को समझिएगा। और यही तो आपको सीखना है कि कैसे हम लोग समीकरण को निकालेंगे। तो अब एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए। कभी भी भिन्न बोलेगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भिन्न जो होता है, जो भिन्न होता है वो होता है अंश और बटा हर के रूप में। देखिए भिन्न पे आधारित देगा, यहां पे समझिए कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। भिन्न होता है अंश बटा हर के रूप में। तो जो भी भिन्न पे देगा कि यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, कुछ भी बोलेगा तो समझिए कि हम समझ गए अंश बटा हर के रूप में। एक का आप मान लीजिएगा अंश का मान x और हर का y कर लीजिएगा। यानी जो आपका पूरा परफेक्ट भिन्न जो आ जाएगा वो भिन्न आ जाएगा, वो x/y के रूप में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यानी आपको कभी भी भिन्न पे आधारित प्रश्न आएगा तो आपको x/y में ध्यान रखना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन बनेगा ना बनेगा मैं आपको बताऊंगा ना। आप मेरी बात को लफ्ज पे ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं हम। जो मैं बोलूंगा क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा साफ करने वाला कहाँ रख दिया हम, चलिए कहाँ रखा गया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आप लिख दीजिएगा x/y। ठीक है, देखिए अब पढ़िएगा लाइन से। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश ऊपर वाला होता है, ऊपर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है। तो जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो हो जाता है ना 6/5 हो जाता है। यहां लिख दीजिएगा 6/5। बस अब एकरा कैसे कैलकुलेशन करना है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको इस तरीका से स्टेप पे बैठा रहना चाहिए। फिर उसके बाद इससे कुछ कैलकुलेशन आएगा, फिर चलेंगे पुनः, फिर x/y लिख देंगे, यानी अंश बटा हर के रूप में, अब बराबर दे देंगे। अब अगला स्टेप पढ़िए। तो कह रहा है जबकि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर मतलब नीचे वाला में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जो हो जाता है 1/2 हो जाता है, यानी 1/2। इस तरीका से काम होता है। बस जैसे फिर से समझिए, मान लेते हैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, लिखने में संभव नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को लिखूंगा। आप लफ्ज पे ध्यान दें। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो 2 का चलेगा, एक ऐसा चलेगा फिर निचल का चलेगा पुनः में। तो मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दे दे, मान लेते हैं x/y है और बोलेगा यदि किसी भिन्न के हर में 5 घटा दिया जाए, तो कहना हर नीचे वाला होता है, 5 घटाना पड़ेगा। 5 घटा दिया जाए तो कहेगा भिन्न का मान 7/11 हो जाता है। तो कहना कि चलो 7/11। उसके बाद फिर दूसरा का क्वेश्चन जैसा बोलेगा तो उसमें हम लोग फिर पुनः में चलेंगे और ये प्रश्न से रहेगा, है ना। तो समझिएगा। अब यहाँ पे कहेगा फिर हम लोग x/y कर लेंगे और बराबर। अब देखिए क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा, पुनः में चलेगा मतलब ई वाला लाइन चलेगा। उसमें बोलेगा यदि किसी भिन्न के हर में नहीं, अब अंश में बोल दिया जाए कि 2 जोड़ दिया जाता है तो उसका भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। यानी 2 जोड़ दिया जाता है तो 2 जोड़ दीजिए, अब 5/2 हो जाता है तो वो ये हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। नहीं समझ में आया, फिर एक है लास्ट ही है, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए साफे करने वाला कहाँ चल गया। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आपसे बन जाएगा 100%, मुझे चांस। हट, कहाँ रखा गया, ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने से x/y लिख दीजिएगा। अब सुनिए क्वेश्चन को कैसे बोलेगा। कहेगा यदि किसी भिन्न के
अंश में 5 जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग ठीक है 5 जोड़ देते हैं, तो भिन्न का मान 3/5 हो जाता है, तो कहेंगे चलो 3/5 हो जाता है। ऐसे काम किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा का टर्म फिर बोलता है, तो पुनः में चलेंगे, फिर वही काम करेंगे, x/y लिखेंगे और बराबर देंगे। चलिए सुनिएगा, कहेगा जबकि, है ना, जबकि उसके हर में, जबकि उसके हर में 2 घटा दिया जाए, तो कहना हर नीचे वाला होता है 2 घटा दिया, तो उसका भिन्न का मान 7/5 हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे 7/5। और इस तरीका से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कैसे बैठाया जा रहा है जो आपको समझ में आ गया। अब इस पे हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे और चुटकी बजाते हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम साफ कर देते हैं, है ना, इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ से, और मैं शुरू से बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए यहाँ से हम हल लिख देते हैं, एकदम ध्यान देते रहिएगा, हल, है ना। अब क्या करा है, यहाँ से सुनिए, करा यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, अंश पते ना है, तो अपने मान लेना है कि माना माना कि अंश, माना कि अंश, इसे लिखा जाए, माना कि अंश बराबर x तथा हर, तथा तथा हर ऐसा ले लेते हैं y है, हर बराबर y कर लेते हैं। इसीलिए इसीलिए भिन्न का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, अंश बटा हर होता है, तो अंश x है और हर y है, यही आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे और प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखिए आप पहला ही हम बोल रहे हैं कि आप x बटा क्या कर ले, y कर ले, और उसके बाद बराबर कर ले। अब सुनिए और लिखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहले 3 जोड़ दीजिए, अंश में 3 जोड़ दिए, तो कह रहा है कि भिन्न का मान 6/5 हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6/5। और पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, तब जबकि वाला चलेंगे। तो इसको कैलकुलेशन ऐसे होता है, चीज़ों को समझिए। कहेंगे कि देखिए इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 का x हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा, बराबर इससे इसमें करेंगे तो 6y हो जाएगा। तो एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x हो जाएगा, और भाई इधर आएगा तो -6y हो जाएगा, बराबर इधर से उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, इस तरीका से। और हम लोग को इस समीकरण कितना आ जाएगा बाबू, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद पुनः चलना है, क्या चलना है, पुनः। और पुनः पे ध्यान देना है कि वही काम करना है, x/y लिख देना है और बराबर कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि क्या करा कि यहाँ पे कि जबकि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ना है, तो हर नीचे वाला है एक जोड़ दीजिए, तो करा भिन्न का जो मान हो जाता है, भिन्न का मान हो जाता है 1/2, तो कहना कि 1/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बराबर इससे इसमें करेंगे तो y, आप +1 में 1 से करेंगे तो 1। तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 2x और y इधर आ जाएगा, -y बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर लेते हैं, हल कर देते हैं विलोपन विधि से, और तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ। चलिए तो इसको लिख देते हैं यहाँ से, है ना। लिखेंगे कि समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे है कि 5x - 6y बराबर का -15 है, और यहाँ पे कितना है देखिए, तो 2x -y बराबर आपका कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा। और इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कटेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको कटना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर वाला में 1 से गुना कर लेते हैं और नीचे वाला में 6 से गुना कर लेते हैं। ऊपर वाला में 1 से गुना करने से क्या होगा कि यहाँ 6 के 6 ही रह जाएगा, और नीचे वाला में 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसीलिए 6 कट जाएगा। और इसका हम लोग को नेक्स्ट आ जाएगा 5x - 6y बराबर -15। अब नीचलका में सबसे 6 से गुना करना, तो 6 दूना 12x हो जाएगा, -6y हो जाएगा, बराबर -6 हो जाएगा। यहाँ +6 रहेगा क्योंकि गुणा हो रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर लीजिए, इसी कट जाएगा। यहाँ से घटेगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो माइनस, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 7x बराबर, यहाँ पे देख लीजिए माइनस का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना जी, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 तिया 21, यानी x का मान जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख देंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में,
फर्स्ट में, और समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, इसमें रख दीजिए y का मान आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 5x माइनस 6y बराबर का -15, x का यहाँ मान रखिए तो 5 गुना 3 और -6y बराबर -15, x का मान 3 रख दिए हैं, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, -6y बराबर का -15, यहाँ से उधर जाएगा तो -15 चल जाएगा, -6y बराबर आ जाएगा -15 पहले से है, फिर -15 हो जाएगा, यानी -6y बराबर आ जाएगा -30। नीचे दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक तो दे रहा होगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए इसको हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ -6y रहेगा बराबर -30 हो जाएगा, तो इससे ही कट गया, y बराबर आ जाएगा इससे 6 बार में 6 5 30, y बराबर 5। तो जो भिन्न का मान आ जाएगा वो भिन्न का मान आ जाएगा x बटा y होता है ना। तो x का मान आप देखिए कितना है, x का मान वहाँ पे देखिए तो 3 है, 3 हो जाएगा। y का मान कितना है 5, यही नया भिन्न आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में करा था तो भिन्न ज्ञात करें तो भिन्न यही आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भिन्न पे आधारित प्रश्न आपसे अब नहीं छूटेगा। जिस तरीका से मैं बताया हूँ यदि आप ध्यान दिए होंगे तो भिन्न पे आधारित प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। तो इस तरीका से हम लोग भिन्न पे आधारित प्रश्न को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पाए होंगे, तो एक लाइक दे दिए, कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो भिन्न पे आधारित प्रश्न खत्म हुआ, अब हम लोग उम्र के आधारित प्रश्न पढ़े आएंगे। चलिए तो इसको साफ कर देते हैं।